प्रेम कुमार जी, आता हूं दोबारा जरा जल्दी से। अमलेंदु जी, एसआईआर कितना प्रभावी रहेगा आने वाले चुनावों में? जो रिजल्ट आपने देखा है वही देखेंगे हम। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। बिल्कुल राजीव जी, अगर एसआईआर होगा तो इसी तरीके के परिणाम आएंगे और इसमें कोई अब आश्चर्य होने वाली बात, मतलब आश्चर्यकृत होने वाली बात नहीं है। बस ईश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो बिहार में जो थे वो एनडीए की जीत बता रहे हैं कि वहाँ बीजेपी बहुत मेहनत कर रही थी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता का उसमें कोई योगदान नहीं है। ईश्वर उनको सद्बुद्धि प्रदान करे राजीव जी, वरना फिर परिणाम तो सारे ऐसे ही आएंगे जैसे बिहार के आए हैं। आपने राजीव जी जो एक दिखाया कि जो राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है कि दो लोगों को एक समान जो है वो वोट आए हैं, और एक समान वोट ही नहीं आए राजीव जी। अगर आपने उसमें गौर किया हो कि दोनों के नाम एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, कैसे? दोनों विजयी प्रत्याशियों के नाम के अक्षर से ही शुरू हो रहे हैं। तो एक अक्षर से, एक समान अक्षर से शुरू होने वाले लोगों के एक बराबर मत भी आ रहे हैं। तो ये तो काम ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का चुनाव आयोग ही कर सकता है। तो ये राजीव जी समझा जा सकता है कि एसआईआर क्या है और एसआईआर के जरिए क्या क्या किया गया है। और साफ तौर पे अब तो लोग खुलकर कहने लगे हैं कि एसआईआर के जरिए जीता गया। सुप्रिया सुनीर ने कहा कि वोट चोरी जो है एसआईआर के जरिए की गई, साफ तौर पे कहा। पवन खेड़ा ने साफ तौर पे कहा, और भी लोग बोल रहे हैं। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि पहले इसको जो था इंतज़ाम कर लिया गया। तो अब ये सारी चीज़ें राजीव जी आ रही हैं, और अगर एसआईआर होता है तो इसी तरीके से होगा। अब आप देखिए एसआईआर की राजीव जी आयरनी क्या है कि आपको अपना 2003 में जहां आपका वोट था वो आपको खोजना है। ठीक है, चलिए हमें याद रहेगा कि 2003 में हमने कहाँ वोट दिया था और क्या हमारा था, हम चलिए करके वो वहाँ की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर देंगे। लेकिन राजीव जी वो लोग कहाँ से लाएंगे वोटर जिनको मालूम ही नहीं कि 2003 में होता क्या था, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जिनके पास ये स्मार्टफोन नहीं है, वो कहाँ से निकालेंगे और कहाँ से उनका इंतज़ाम होगा? तो यानी राजीव जी ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसमें अपने मन का मतदाता जोड़ना है और अपने मन का मतदाता हटाना है। इसके साथ ये भी है कि एक जो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से इस बात की समर्थक रही है कि मताधिकार सबको नहीं होना चाहिए। तो यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है और गरीब है उसका मत छीना जाए, तो ये भी एक प्रक्रिया इस एसआईआर के जरिए पूरी की जा रही है। तो ये इसके एक इस एसआईआर के जरिए कई लक्ष्य जो हैं वो हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से इसका विरोध किया है और लोगों ने इसका विरोध किया है, बिहार के मामले में भी इसका विरोध है। 26 नवंबर को फिर बिहार के मामले पे सुनवाई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ही नहीं आया है कि एसआईआर कराने का अधिकार भी है चुनाव आयोग की नहीं है कि नहीं है। और असम में एसआईआर नहीं हो रहा है, असम में एसआर हो रहा है। लेकिन जो एसआर हो रहा है वहाँ भी कह दिया गया है कि 1 जनवरी तक जिसको जो आएगा वो अपना वोट डाल, मतलब अपना नाम जुड़वा सकता है। तो वहाँ कोई बाध्यता नहीं है। तो अब वहाँ भी जो है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि 1 जनवरी तक इसका मतलब कोई भी आएगा। अब जिन्होंने बिहार में वोट दिए हैं यहाँ से फ्री हो गए हैं, हरियाणा वाले और यूपी वाले बिहार में वोट देकर, और ये अब पहुँच जाएंगे अब असम में, तो ये वहाँ जाकर वोटर बन जाएंगे। तो इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। तो यानी राजीव जी मास डिलीशन और मास एडिशन का जो काम इस एसआईआर के जरिए चल रहा है, ये बहुत बड़ा खेल है और इसके जरिए पूरी तरीके से चुनावों को लूटा जा रहा है, ये एक तरीके से समझा जा सकता है। तो विपक्ष साफ तौर पर ये आरोप लगा रहा है, और ये विपक्ष के आरोप राजीव जी अगर चुनाव आयोग के पास इनके कोई जवाब हैं तो चुनाव आयोग को इनके जवाब देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा चुनाव आयोग से कि भाई आपने जिन लोगों के नाम काटे हैं किस आधार पर काटे वो लिस्ट दीजिए, जो नाम आपने जोड़े हैं वो लिस्ट दीजिए। तो अभी तक तो चुनाव आयोग ने दी नहीं है वो लिस्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि आप दीजिए, आदेश भी दे रहा है, तब भी नहीं दी गई है। तो आखिर क्यों नहीं दी गई बिहार की मामले में? और बिहार के जो चीज़ें की गई हैं इसी तरीके से सब चीज़ें की जाएंगी पूरे देश भर में, ये साफ तौर पर राजीव जी एकदम समझ में आ रहा है। तो एसआईआर जो है
ये एक तरीके से देखा जाए तो ये मोदी सरकार को बचाने का एक प्रयास भी है। और जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं राजीव जी, वो आशंकाएं व्यक्त ये की जा रही हैं कि चूंकि 400 पार नहीं हो पाया लोकसभा चुनाव में, तो ये एसआईआर जब पूरा हो जाएगा और जब सब कील कांटे दुरुस्त कर लिए जाएंगे, तब फिर मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है। हो सकता है कि बंगाल के साथ ही हो जाए मध्यावधि चुनाव, और फिर 400 पार कर लिया जाएगा। फिर संविधान बदलना जो करना है वो सब किया जाएगा। फिर राहुल गांधी संविधान लेके घूमते रहे। जब आपके वोट ही काट दिए गए, अब बताइए 65 लाख मतदाता जो है वो तो सिर्फ अकेले बिहार में काट दिए। तो 65 लाख अगर अकेले बिहार में काट दिए, तो 12 राज्यों में अगर कुल मिला के 12 करोड़ वोट कट गए तो हो गया काम भारतीय जनता पार्टी का। तो ये राजीव जी बहुत खतरनाक चीज़ है और विपक्ष इसकी तरफ बार बार इशारा कर रहा है, खुल के भी लोग कह रहे हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है संविधान का, वो अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाता है कि आप संविधान के कस्टोडियन हैं तो संविधान के अनुसार काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और राजीव जी से एसआईआर पर सवाल इसलिए, इसको मैं पहले भी कहता रहा हूँ और फिर इसको दोहराना चाहता हूँ कि ये एसआईआर का मसला सिर्फ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति का वोट कट गया, सिर्फ इतना भर नहीं है, या किसी की नागरिकता छिन गई, इसका मसला नहीं है। यह मसला पूरे लोकतंत्र का है कि एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है चुनाव, उसको कराएगी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। अगर वही जो है वो एक पार्टी बन जाए और वही निष्पक्षता और पारदर्शिता सबको त्याग दे, तो फिर लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। और जो हम दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, वो दावा हमारा कब तक रहेगा। अभी तक लोग आते थे राजीव जी भारत के चुनाव आयोग को देखने के लिए, यहाँ की चुनावी प्रक्रिया को देखने के लिए, यहाँ से सीखने के लिए आते थे कि किस तरीके से लोकतंत्र जीवंत बना रहता है और किस तरीके से एक आम आदमी को जो मताधिकार मिला है वो सरकार बनाता है। आज ही राजीव जी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू, उन्होंने बड़ी छोटी सी टिप्पणी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि भाई जो जरूरी ये नहीं है कि आपने किसको वोट दिया, जरूरी ये है कि आपने जिसको वोट दे के आए वो तो देखे आए कि जो बैलेट बॉक्स से निकला वो वोट किसका निकला। और यही बात मशीनों पे लागू होती है, यानी कि आपने जो वोट दिया उसका कोई मतलब नहीं है, मशीन जो उगल रही है वो है, और मशीन की हेराफेरी करने वाले लोग इस समय सिस्टम में बैठे हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से हेराफेरी करने वाले लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं राजीव जी, तो इसलिए एसआईआर पर सवाल है और ये सवाल अब देश के कोने कोने से उठ रहे हैं, आम जनता भी उठा रही है। और अगर वास्तव में चुनाव आयोग निष्पक्ष है, स्वतंत्र, पारदर्शी है, तो फिर इस एसआईआर को खत्म करें और जो उसके संवैधानिक दायित्व हैं उनको पूरा करें।